आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सवाल में पढ़ देता हूँ। सवाल आपका है, व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ है। मैं पहले लंबवृत्तीय बेलन बना लेता हूँ जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये लंबवृत्तीय बेलन है और ये कैसे आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कहता है कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? एक शंकु की 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। सवाल में ये कहता है शंकुओं में भरा जाता है। क्या आइसक्रीम को, इसमें से आइसक्रीम को निकाल के इस शंकु में भरा जाता है, लेकिन आइसक्रीम का जो ऊपरी सिरा है अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जैसे कितने शंकु भरे जा सकते हैं इसके आयतन से। इस बर्तन को, आइसक्रीम को खाली किया गया है और इसके जैसे कितने शंकुओं को भरा जा सकता है। तो मैं इसकी त्रिज्या देख ली कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और वही त्रिज्या इस शंकु की भी है, अर्धगोले की भी वही त्रिज्या है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो फर्क समझने के लिए मैं इसको R1 मान लेता हूँ और मैं इसको R2 मान लेता हूँ। इसको ऊंचाई H1 मान लेता हूँ और इस ऊंचाई को H2 मान लेता हूँ। और इस बर्तन में से आइसक्रीम को खाली करके इसमें से, और मैं मानता हूँ उसकी जैसी n संख्या है, इसके जैसी शंकुओं की n संख्या है जो भरी जा सकती है आइसक्रीम से। चलिए लिख लेता हूँ। माना शंकुओं, n शंकुओं को आइसक्रीम से भरा जा सकता है। आइसक्रीम से भरा जा सकता है। अब क्या करेंगे? इस आइसक्रीम का जो इसमें भरा हुआ है, बेलन में जो आइसक्रीम भरी है, उस आइसक्रीम का आयतन बराबर n गुणे एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन। चलिए लिख लो। बेलनाकार बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन बराबर n गुणे एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें आर कौन सी? 1, तो 1 का स्क्वायर H1 बराबर n गुणे एक शंकु का आयतन। और शंकु नहीं, शंकु के ऊपर जो अर्धगोलाकार है उसको भी ऐड करना है, ठीक है, इस आकृति का आयतन। तो क्या करेंगे? पहले तो शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है? पाई आर, कितना है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका आर कौन सा? R2 प्लस अर्धगोले का भी, ये ऊपर अर्धगोलाकार है नहीं आइसक्रीम, उसको भी ऐड करेंगे।
तो प्लस अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3, इतना ही तो होता है 2/3 पाई r2 क्यूब ऐसे। चलिए अब इसमें वैल्यू आपको रखनी है और संख्या निकल आएगी। पाई से पाई को कैंसिल अभी नहीं करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं। r1 का स्क्वायर h1 बराबर n इंटू इसमें से 1/3 और पाई, दो चीज़ें कॉमन लेता हूँ, ठीक है। और कॉमन ले ली तो यहाँ पर बचेगा r2 का स्क्वायर h, और ये h कौन सा, ये h2 वाला h है, प्लस और 3 तो बाहर कॉमन में गया, 2 बचेगा, पाई भी कॉमन में गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा r2 का क्यूब ऐसे, केवल पाई कॉमन लिया इसमें। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इस आइसक्रीम का आयतन बराबर है। चलिए इसमें से पाई कैंसिल आउट कर दो तो क्या आएगा n, इसकी गुणा इससे करो 3r1 का स्क्वायर गुणे h1 अपान, इसकी गुणा इससे कर दी, n को यहीं रख लिया और ये वाली वैल्यू सीधे भाग में जाएगी, तो क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर h, यहाँ पे कितना है h2 प्लस 2r2 क्यूब। बस इतनी चीज को हल कर लेना आपको, फार्मूले में रख के हल करो, देखो कितना आता है। n इज इक्वल टू 3r1 की वैल्यू कितनी, मैंने इसको बना लिया, अब हल करना है, वैल्यू बाद में रखते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। r1 की वैल्यू कितनी, हाँ 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर गुणे h1 की वैल्यू 15 है कि नहीं है, 15, फिर r2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये 3 रखी है, हाँ गुणे h ये h लिखो h2। चलिए h2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है ना, 12 प्लस 2 गुणे r2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, फिर क्या करोगे, हाँ 3 का स्क्वायर। अगर चाहे तो यहाँ पे r2 कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन भी आ जाएगा, चलो ठीक है ऐसे लगा लो। उसके बाद में r2 का स्क्वायर नहीं है, r2 का ये क्यूब है, या क्यूब कर देना है ऐसे। अब क्या करना है आपको, इसके आगे हल करिए, 3 15 × 45 और 6 का वर्ग 36 अपान 3 का वर्ग 9 गुणे 12 प्लस 2 को 2 लिख लो और 3 का घन 27, ये घन। उसके बाद में आगे और भी हल करो इसको, तो 45 36 की मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आएगा 45 36 की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 24 3 27, 5 15, हाँ 3 चक्कू 12 1 13, 0 7 5 12, 3 2 5 1 6, 1620, और 1620 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 12 नेमा 108 प्लस 27 दूना 54, और इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा 1620 बटे, इसमें जोड़ेंगे 8 4 12 162, और 162 को 16 काटेंगे कितना आएगा, देखो 162 और 162 से 162 1 और 0 का 0, तो कितनी संख्या आई 10। इसकी जैसी कितने आइसक्रीम बनाई जा सकती हैं 10, तो कितनी संख्या हो गई 10, इसकी जैसी 10 आइसक्रीम बनाई जा सकती हैं। जवाब सही है, उत्तर में मिला लीजिए, जवाब इसका सही है। इस शंकु का आयतन, इस अर्धगोले का आयतन बराबर शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, और इसकी जैसी n आइसक्रीम बराबर टोटल इस बेलन में भरी हुई आइसक्रीम, है ना। ठीक है, सही है जवाब। चलिए ठीक है।